इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच डे नाइट मैच खेले जाने वाले। पहले दिन इंडिया ने 99 रन मारकर समाप्त हुआ था और दूसरे दिन का खेल का मैच शुरुआत होने पर 99 रन पर चालू हुआ और रोहित शर्मा आते ही एक लेग साइड में चौका मारे और फिर 32वां ओवर में एक चौका फिर से मारे ऑफ साइड में और अगले बॉल पर रहाणे ने LBW आउट हो गए और रहाणे ने फिर DRS लिए मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और रहाणे को थर्ड अंपायर के पास देखा और रहाणे को अंपायर ने आउट दे दिया और DRS इंडिया का बर्बाद हो गया और इंडिया के पास 2 DRS बच रहे थे मगर रहाणे को वापस जाना पड़ा। रहाणे ने सिर्फ 7 रन मार पाए 25 बॉल पर और जैक लीच का दूसरा विकेट रहा। जैक लीच ने दूसरा विकेट लिया अपना। उसके बाद फिर ऋषभ पंत आए। उसके बाद अगले ओवर में ही रोहित शर्मा को भी वापस से LBW आउट कर दिया और रोहित शर्मा को भी वापस जाना पड़ा। उसके बाद फिर ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत ने स्वीपर खेलने के कारण ऋषभ पंत भी LBW आउट हो गए और ऋषभ पंत को भी 1 रन पर ही जाना पड़ा और जो रूट ने अपना पहला विकेट लिए और जो रूट आते ही पहला विकेट लिए और इंडिया का 117 पर 6 विकेट गिर गया। फिर कुछ देर बाद अश्विन कुछ पारी संभाले। अश्विन ने जैक लीच की बॉल पर चौका मारे और अगले बॉल पर ही सुंदर अपना विकेट खो दिए। वो भी सिर्फ 0 रन पर ही विकेट खो दिया और सुंदर की पारी यहीं पर समाप्त हो गई। 12 बॉल पर 0 रन मारे सुंदर ने और ये रूट का दूसरा विकेट मिला और रूट ने इंडिया को पलट ही दिया। आते ही अच्छे खासे विकेट ले लिए रूट ने और रूट की ये बॉलिंग बहुत खतरनाक गया और अक्षय पटेल आए। अक्षय पटेल भी ज़्यादा टिक नहीं पाए। इंडिया वो भी रूट के शिकार बन गए। अगले बॉल पर ही रूट ने 2 ओवर 3 गेंदा फेंककर ही तीसरा विकेट फिर से कबाड़ दिया और अक्षय पटेल को फिर वापस जाना पड़ गया। अक्षय पटेल ने 0 रन मारे, 2 बॉल ही खेल पाए। रूट का ज़्यादा देर बॉलिंग संभाल नहीं पाए इन लोग और रूट की बॉलिंग बहुत ख़तरनाक होते जा रही थी। उसके बाद अश्विन कुछ देर पारी को संभाले और लेग साइड में एक चौका मारे रूट ने और फिर कुछ देर पारी को भी ज़्यादा देर संभाल नहीं पाए अश्विन ने और अगले बॉल पर ही रूट ने अश्विन को आउट कर दिया और अश्विन को वापस जाना पड़ गया। 32 रन पर 32 बॉल ही खेल पाए और 17 रन मारे और ये रूट कैच आउट हो गए और इंडिया की 134 पर 9 विकेट गिर गया। फिर ईशांत ने एक छक्का मारे अगली बॉल पर ही और इस इनिंग का ये पहला छक्का लगा और इंडिया ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। बुमराह ने अगले बॉल पर ही रूट ने आउट कर दिया और ये इंग्लैंड की तरफ से 5 विकेट लेने वाले बन गए रूट और इंडिया की 145 पर ही पारी सिमट गई। 53 ओवर 2 गेंदा में ही इंडिया की पारी ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड की तरफ से 5 विकेट लेने वाले बन गए और उसमें ये पहली बार लिए और इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा रन मारने वाले रह गए। रोहित शर्मा ने 66 रन मारे और शुभम गिल ने 11 रन मारे और पुजारा ने 0 रन मारे। कोहली ने 27 रन मारे और रहाणे ने 7 रन मारे और पंत ने 1 रन
मारे और अश्विन ने 17 रन की पारी खेली और सुंदर ने 0 रन की पारी खेली और अक्षर पटेल 0 रन मारे। और ईशांत शर्मा ने 7 रन की पारी खेली, उसमें 1 छक्का मारे और इंडिया की तरफ से पहला छक्का रहा। और जो रूट ने अपनी तरफ से 6 ओवर 2 गेंदा में देकर 5 विकेट कवारे और स्टोक ने 3 ओवर फेंक कर 0 विकेट लिए और जैक लीच ने भी बॉलिंग अच्छा की, 20 ओवर देकर 4 विकेट कवारे और ब्रॉड ने 0 विकेट लिए और एंडरसन ने भी 0 विकेट लिए। रूट और जैक लीच ने अच्छी बॉलिंग की और इंग्लैंड की तरफ से सबसे अच्छा पारी खेलने वाले क्रेवली बने। उन्होंने 53 रन की पारी खेली और रूट ने 17 रन की पारी खेली और फ्रॉक्स ने 12 रन मारे और इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा शानदार पारी खेले। रोहित शर्मा ने 66 रन मारे और कोहली ने 27 रन की पारी खेली और अश्विन ने 17 रन की पारी खेली। और दूसरी इनिंग में इंग्लैंड का पहले बॉल पर ही अक्षर पटेल ने पहली बॉल पर ही क्रेवली को आउट कर दिए और इंग्लैंड का 0 रन पर ही पहला विकेट गिर गया और जैक को वापस जाना पड़ गया पहले बॉल पर ही। और अगले बॉल पर जॉनी बेयरस्टो आए तो जॉनी बेयरस्टो भी अगले बॉल पर आउट हो गए, बस DRS से बच गया। और दूसरी बॉल पर अक्षर पटेल ने फिर से दिल्ली ही कवार दिया और जॉनी बेयरस्टो को वापस जाना पड़ गया और जॉनी बेयरस्टो भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और इंग्लैंड की पारी 2 रन पर ही 0 विकेट गिर गया, 2 विकेट गिर गया 0 पर ही और जॉनी बेयरस्टो को भी वापस जाना पड़ गया 0 रन पर। और अगली बार रूट एक तरफ से आए, रूट ने कुछ देर पारी को अच्छे खासा संभाला और बेन स्टोक भी अच्छा खासा खेले और बेन स्टोक ने अगली बॉल पर अश्विन को चौवा मारे और लेग साइड में एक स्वीप का मारकर एक चौवा फिर से मारे और रूट ने बड़े अश्विन को ज़्यादा देर खेल नहीं पाए बेन स्टोक के और बेन स्टोक अगले बॉल पर ही 17 रन की पारी पर ही आउट हो गए और बेन स्टोक को भी वापस से जाना पड़ गया और बेन स्टोक 25 रन ही मार पाए और इंग्लैंड की तरफ से चौथा विकेट गिर गया। सिर्फ 50 रन पर ही 4 विकेट गिर गए और अश्विन ने पहला विकेट अपना लिए दूसरी पारी का और बेन स्टोक को वापस जाना पड़ गया। और अगली रूट को भी अक्षर पटेल ने आउट कर दिया और इंग्लैंड का ये 5वां विकेट गिर गया और इंग्लैंड का ये सारी आधा पारी लखराने लगा पर अक्षर पटेल ने बॉलिंग अच्छा की और उसको 19 रन पर ही आउट कर दिए और ये 45 रन बॉल पर 19 रन मारे और ये अक्षर पटेल का चौथा विकेट मिला। सिर्फ 19 रन देकर अक्षर पटेल ने 4 विकेट कवार दिए और रूट को वापस जाना पड़ गया। रूट ने 19 रन मारे, 45 बॉल की खेल पाई और इंग्लैंड का आधा पारी यहीं पर समाप्त हो गया। और अगली बॉल पर अश्विन ने पॉप को भी चलती कर दिया और पॉप को भी अगले 15 बॉल पर ही 12 रन मारकर इंग्लैंड का ये 6ठा विकेट गिर गया और इंग्लैंड का 66 रन पर 6 विकेट हो गया और अश्विन का दूसरा विकेट मिला। अश्विन ने LBW आउट कर दिया और थर्ड एम्पायर ने देखा तो आउट करना ही दे कर गया और जोफ्रा आर्चर को भी अगले बॉल पर अश्विन ने आउट कर दिया और इंग्लैंड का 7वां विकेट गिर गया आर्चर पर ही और जोफ्रा आर्चर ने 2 बॉल ही खेल संभाल पाए और आउट हो गए 0 पर ही और इंग्लैंड का ये आर्चर का 7 विकेट गिर गया और अगली बॉल पर अक्षर पटेल ने दिलप्रीत पटेल पर छक्का मार दिए जैक लीच ने और इंग्लैंड की तरफ से पहला छक्का इनिंग का लगा
और कुछ देर पारी को भी नहीं संभाल पाए और ये भी आउट शिकार हो गए। जेटली ने अक्षय पटेल के बॉल पर ABW आउट करा दिया गया जेटली को और ये इंग्लैंड का 9वां विकेट गिर गया। ब्रॉड भी ज़्यादा टिक नहीं पाए। ब्रॉड अगली बॉल पर ही शिकार होना पड़ गया और जॉनी एंडरसन भी ज़्यादा देर पारी को संभाल नहीं पाए। एंडरसन भी 0 रन पर ही आउट हो गए और इंग्लैंड का पारी 81 रन पर ही ऑल आउट हो गई। और अक्षर पटेल की इंडिया की तरफ से अक्षर पटेल ने 5 विकेट लिए 15 ओवर फेंककर और अश्विन ने 15 ओवर भी दिए और ये 4 विकेट कवारे और सुंदर ने 4 बॉल पर 1 विकेट कवार दिए और इंडिया का पारी मिला और स्पिन ने 4 विकेट लिए। और इंडिया की तरफ से शुभम गिल और रोहित शर्मा आए और ये शुभम गिल ने दूसरे ओवर में ही छक्का मारे इस सेकेंड इनिंग का पहला छक्का मारे और रोहित शर्मा जैक लीच के बॉल पर ही 4 ओवर 30 रन पर चौवा लेग साइड में मारे और फिर अंतिम बॉल 39 रन हो गए इंडिया का और इंडिया को 6 रन चाहिए था और रोहित शर्मा ने अंतिम बॉल पर छक्का मारे और इंडिया को जीत हासिल करवा दी छक्का मारकर और इंडिया ने 10 विकेट से जीत गया और इंडिया की ये शानदार जीत मिला और इंडिया को 10 विकेट से जीत मिली और इंग्लैंड की सारी पारी कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।